हरिओम। जय जिनेन्द्र। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। यह संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की हम शुरुआत करेंगे। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, आंखें बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, सिर्फ सांसों पे ध्यान, अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सिर्फ अपनी सांसें देखने का प्रयत्न करेंगे। खूब ध्यान से सिर्फ अपनी सांसों को देखेंगे। प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, सांस की क्वांटिटी, सब कुछ देखने का प्रयत्न, महसूस करें, अनुभव करें। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, यानी कि नाभि का स्थान, उसकी हलन चलन, सांस के साथ उसका बाहर आना, अंदर जाना, ये सारी प्रतिक्रियाएं महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया, कपालभाति 40 से 50 आवर्तन। तेज गति से सांस लेने की कोशिश, सिर्फ सांस बाहर फेंकने का प्रयत्न। रेचक, पूरा शुद्ध। संपूर्ण रेचक सांस को बाहर निकाल देंगे। सहज कुंभक का अनुभव, शरीर स्थिर, सांसें मंद, शांत बिल्कुल मन बिल्कुल शांत। तीन निम्न पट्टी के ओमकार, निम्न पट्टी यानी स्लो वॉल्यूम। पूरा 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 चतुर्थ ओमकार, मानसिक ओमकार। पूरा
प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे झुका हुआ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से वापस ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आज की वर्क की शुरुआत करेंगे। दो बातें याद रखिए, यथाशक्ति निरंतरम, यानी जितना हो सके उतना ही करना है, लेकिन डेली करना है। और जो भी करेंगे खूब ध्यान से करेंगे। कंप्लीट अवेयरनेस, पूर्ण सजागता, शरीर का ध्यान, सांसों का ध्यान, मन पे हो रही असर का ध्यान और हमारे शरीर के द्वारा हो रही प्रतिक्रिया, रिएक्शन ऑफ बॉडी बाय द बॉडी टू ऑल एक्शन, उस बातों का ध्यान करेंगे। आगे बढ़ेंगे, पंजों को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैर में डिस्टेंस, पैर को हिलाएंगे, आंखें बंद। सिर्फ पैर को हिलाना है, बीच में एक बार भी रुकना नहीं है। गति बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, फास्ट कीजिए। पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट्स तक, पैर के आंतरिक भागों में स्नायुओं की हलन चलन महसूस करेंगे। सेल्स की मूवमेंट फील करेंगे। पैर में बदलाव महसूस करेंगे। विश्राम। बैठक स्थिति में ही पैर को गोलाकार घुमाएंगे, स्लोली स्लोली अवेयरनेस के साथ। लेफ्ट को टेकिए, राइट को उठाइए, शुरू कीजिए। 1 स्लोली स्लोली, 2 3 घुटना स्ट्रेट, 4 5 6 उल्टा, 1 2 3 4 5 6। पैर टेकेंगे, दूसरा पैर उठाइए, 1 2 3 4 5 6 उल्टा, 1 2 3 4 5 6। सांसों पे ध्यान। अब दोनों पैर को साथ में, हाथ टेको या कोनी टेक सकते हो, जो भी एडजस्टेबल हो। स्लोली स्लोली करना है, कॉन्फिडेंस रखिए, आप कर पाएंगे। शुरू, 1 2 3 4 5 6 उल्टे रहो, 1 कीप इट ऑन, 2 डटे रहिए, 3 4 5 6। विश्रांति, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान।
विधिवत वज्रासन में आएंगे स्लोली स्लोली। एक पैर फोल्ड कीजिए, दूसरा पैर फोल्ड कीजिए। कुछ पल के लिए ध्यानस्थ मुद्रा। चेक कीजिए शरीर में किस तरह का बदलाव शुरू हो गया। अपने आप रेस्पिरेशन फास्ट हो गया, सर्कुलेशन बदल गया। बिना पानी स्विमिंग करेंगे, यानी स्लोली स्लोली, जिस तरह हाथों से स्विमिंग होता है बटरफ्लाई, स्लोली स्लोली करेंगे। शुरू। 1 2 3 4, फ्रीली। 5 6 7 8। उल्टे राउंड। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8। आंखें बंद, विश्रांति। हाफ सर्कल। अभी जो हमने क्रिया की उसकी इफेक्ट शोल्डर पे होती है। शोल्डर जॉइंट है, हमारा हाथ पूरी 360 डिग्री घूम सकता है क्योंकि वैसे जॉइंट्स है। अब बाइसेप्स मसल्स के लिए हाफ सर्कल। स्लोली स्लोली। शुरू। 1 2 3, हाफ सर्कल। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उल्टे राउंड पूरे करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। विश्रांति। आंखें बंद। सारा ध्यान मसल्स की और वहां पे हो रहे बदलाव को महसूस कीजिए। प्रत्येक प्रतिक्रिया यानी एवरी रिएक्शन ऑफ बॉडी मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। डिटैच होके महसूस कीजिए क्या हो रहा है। तीसरी क्रिया कोनी के लिए। पहले शोल्डर मसल्स, अब कोनी के लिए। हाथ फिक्स कर देंगे। एक कोनी तक नो मूवमेंट, सिर्फ कोनी से हाथ पंजे की मूवमेंट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। विश्रांति। रिस्ट, इसको पकड़ लीजिए। शुरू। 1 2 3 4। उल्टा। 1 2 3 4। दूसरे से 1 2 3 4। उल्टा। 1 2 3 4। दोनों साथ में। 1 2 3 4। उल्टे। 1 2 3 4। आंखें बंद। हाथों में जान आ जाएगी, हाथ सक्रिय हो जाएंगे। हाथों का स्वस्थ होना मन के लिए बहुत जरूरी है। हमारा कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है? जब हमारे हाथ ठीक होते हैं। अगर हाथ ठीक है तो हम कॉन्फिडेंस खो बैठेंगे। कॉन्फिडेंस जाएगा, भय आएगा। भय को निकालना है तो यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट। जब तक भय है कुछ नहीं कर पाएंगे। भय सबसे बड़ा बाधक है, इसलिए भय निकालने वाला कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला हाथ को स्वस्थ रखो। ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आखिरी क्रिया ताली बजाएंगे, फिर
हाथ में रक्त का बहाव, ब्लड सर्कुलेशन फील करेंगे। स्टार्ट। हाथ को लटका दीजिए। इस तरह उंगलियां फोल्ड करेंगे, खोलेंगे, खींचिए, दबाइए, बंद कीजिए, विश्रांति। ये क्रिया करने से हाथों के सारे स्नायु एक्टिव हो जाते हैं, वहां की नस नाड़ियां शुद्ध हो जाती है, सर्कुलेशन ठीक से होता है। अब फील कर पाएंगे। आगे बढ़ते। ब्रह्म मुद्रा की क्रियाएं, मुद्रा नहीं आज, उसके पहले उसकी प्रिपरेटरी क्रिया है। सुनो, एक एक्सट्रीम लेफ्ट, दो राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, मध्य में, ऊपर, छत की ओर देखिए, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, मध्य में। अब धीरे धीरे कान और शोल्डर, 1 2 3 4 5 6, मध्य में। अब दत्त मुद्रा, घड़ी के लोलक की तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आखिरी ब्रह्म मुद्रा, खूब धीरे धीरे कीजिए, स्लो कीजिए, चक्कर आ सकते हैं आपको, फिर पूरी साधना आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। वेरी स्लोली, मेरी स्पीड से 1/4 स्पीड तक शुरू। 1 2 3 4 5 6, उल्टे दाओ, 1 2 3 4 5 6। एक दिन में एक बार ये गर्दन की क्रिया करनी ही है। थायराइड ग्रंथि सक्रिय रहेगी, पूरे शरीर में स्फूर्ति रहेगी, यहाँ पे कभी कचरा जमा नहीं होगा, क्रेनियल नर्व ठीक रहेगी, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन ठीक रहेगा। नमन मुद्रा पार्ट 2। हाथ को इस तरह बांध लेंगे, पीछे खींचिए, संपूर्ण रेचक, पूरा कोनी बिल्कुल डेली छोड़ देंगे, हाथ कमर पे ले आएंगे, पेट में दबाओ, गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, अनुभव शुरू। दबता हुआ पेट महसूस कीजिए, कहां पे दबाव आ रहा है चेक कीजिए, पूरे शरीर की रेकी कीजिए। हाथ खींच लेंगे, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। उष्ट्रासन 1 2 3 4, जो भी प्रकार आप कर सकते हो वो कोशिश कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। पहले स्थिर हो जाइए, फिर 15 से 20 बार लंबी गहरी सांस लें, फिर स्लोली स्लोली छोड़ें। ले लेंगे स्थिति, हाथ कमर पे आगे पुश करेंगे। ये पार्ट 1 हुआ।
ये पार्ट 2, ये पार्ट 3 और ये पार्ट 4। अपनी लेवल पे स्थिर हो जाएंगे। स्थिरता, गले में खिंचाव, शरीर पूरा बैकवर्ड बेंड, सारा ध्यान बेड पे। अब लंबी गहरी सांस। एक हाथ कमर पे, दूसरा कमर पे। धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। आंखें बंद, आंखें बंद। आगे बढ़ेंगे। जब तक सांसें नॉर्मल नहीं होती आगे नहीं बढ़ना है। पूरे 1 घंटे की साधना में एक बैकवर्ड बेंड का आसन आना ही चाहिए, ताकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड ठीक रहे। ब्रेन से आने वाली मैसेजेस, सूचना, इंस्ट्रक्शंस, संकेत सारे हम ठीक से समझ सकें। जानु सिरासन करेंगे। अब ये इस तरह शरीर को छोड़ के अध्यात्म जगत में इसका बहुत महत्व है। ये आगे झुकने से हमारी सुषुम्ना नाड़ी पे दबाव आता है, वो नाड़ी हमारी सक्रिय हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। अब सबके लिए आगे झुकना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना झुक सके। झुकने के पश्चात जहां आप अटक जाएंगे वहां आंखें बंद करेंगे और अपने आप को पूर्ण कक्षा का आसन, यानी जैसे कि आपका कपाल घुटने को स्पर्श करता है वैसा फील कीजिए, वैसी कल्पना कीजिए, सोचिए, वैसी धारणा कीजिए। चलो, दोनों हाथ से पकड़ लेंगे, रेचक कीजिए, रेचक, और आगे झुकिए। पैरों में खिंचाओ, पीठ में खिंचाओ, एक कमर में दबाओ, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अपनी अवस्था पहचानिए, शरीर में हो रहे परिवर्तन को महसूस कीजिए। अब जहां भी अटक गए आंखें बंद, कंसंट्रेशन कपाल के मध्य में इमेजिनेशन कीजिए। जस्ट इमेजिन कि आपका कपाल आपके घुटने को लग रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड इमेजिनेशन। अपने आप को काल्पनिक तौर पे पूर्ण कक्षा का आसन करता हुआ देखिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से ऊपर आएंगे। बाकी हाफ पकड़ लेंगे। रिचअप, झुकिए आगे और झुकिए। पीठ में खिंचाओ, पैरों में खिंचाओ, पेट में दबाओ, कमर में दबाओ, आंखें बंद। अब कल्पना कीजिए, अपने आप को देखिए, कपाल के मध्य में जैसे आपने पूर्ण कक्षा का आसन किया हुआ है, वो कल्पना कीजिए। आपका कपाल घुटने को लगा हुआ है, आप स्थिर हो, वैसा देखिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरे शरीर में बदलाव। धीरे से ऊपर आएंगे, विश्राम। अगर 2 पल भी कल्पना साकार हो गई तो शरीर में वही परिवर्तन होगा जो पूर्ण कक्षा के आसन से होता है।
सांसें नॉर्मल। कमर पे इफेक्ट हुई, कमर की इफेक्ट का दूसरा आसन करेंगे लोलासन। इस तरह पैर को फोल्ड कीजिए, शरीर स्ट्रेट। जो पैर पीछे है यहाँ पे पकड़ लीजिए, ये घुटना पकड़ेंगे। अब उसी और झुकने का प्रयत्न, और झुकिए और झुकिए और झुकिए। ये खींचाव, ये दबाव महसूस कीजिए, आंखें बंद। जितनी क्षमता है उतना झुकने का प्रयत्न। सिर्फ कमर पे इफेक्ट हो रही है, महसूस कीजिए। एक बाजू खींचाव, एक बाजू दबाव, खूब ध्यान से। धीरे से मध्य में आएंगे। अब इसे न्यूट्रल करेंगे। दोनों हाथ को टेक के कपाल का स्पर्श करवाइए। मध्य में आएंगे, पैर की बदली करेंगे। जो पैर पीछे उसकी पिंडली पकड़ लेंगे। अब झुक के और ये बाजू और कोशिश कीजिए। खींचाव, दबाव, सांसें नॉर्मल। मध्य में आएंगे, हाथ को टेक देंगे, कपाल का स्पर्श। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर फैला के विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। अर्ध मच्छिंद्रासन करेंगे, स्पेशली फॉर पेनक्रियास एंड डायबिटिक पेशेंट। लेकिन पूरा शरीर ट्विस्ट होता है। साथ में करेंगे, दोनों पैर ज्वाइंट। राइट पैर को उठाइए, लेफ्ट से क्रॉस कीजिए, साथ में कीजिए, सिंपल है। राइट लेग को उठा के लेफ्ट से क्रॉस करना है। लेफ्ट लेग को सीट के नीचे लाइए, लेफ्ट फंसाइए। राइट हाथ लेफ्ट कमर पे। अब पीछे देखिए, आंखें बंद, सारा ध्यान पेनक्रियास पे। पेनक्रिया को आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, किस तरह सुनिए। हमारी पेनक्रियास बरोबर काम कर रही है, जितना चाहिए उतना ही सिक्रेशन हो रहा है, शरीर के अन्य स्रावों से संतुलित है, बहुत इफिशिएंट है, बहुत कार्यक्षम है। जितना चाहिए उतना इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है। और पीछे और पीछे, उसी बात को दोहराइए। पेनक्रियास बरोबर कार्य कर रही है, मेरी पेनक्रियास बहुत इफिशिएंट है, जितना चाहिए उतना सिक्रेशन हो रहा है। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, आगे रखा हुआ हाथ नजदीक। नीचे का पैर स्ट्रेट करेंगे, ऊपर का पैर स्ट्रेट कीजिए। पूरा शरीर ट्विस्ट हुआ है, महसूस कीजिए। बाकी का हाफ करेंगे। लेफ्ट लेग को उठाइए, राइट से क्रॉस कीजिए। राइट लेग सीट के नीचे, राइट कोनी में लेफ्ट लेग को फंसाएंगे। लेफ्ट हाथ राइट कमर पे और पीछे देखिए। आंखें बंद, सारा ध्यान पेनक्रियास पे। मेरी पेनक्रियास खूब अच्छा कार्य कर रही है, बहुत कार्यक्षम है, बहुत इफिशिएंट है, जितना चाहिए उतना ही सिक्रेशन हो रहा है। और पीछे गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे, आगे रखा हुआ हाथ नजदीक। नीचे वाला पैर स्ट्रेट करेंगे, ऊपर वाला पैर स्ट्रेट करेंगे। विश्राम। कच्छपासन करेंगे, इस तरह
पैरों में हाथ को घुसाई नीचे से और स्ट्रेट, आगे झुकिए और आगे झुकिए और पैर स्ट्रेट कीजिए, आगे झुकिए और आगे झुकिए। धीरे से ऊपर आएंगे, बटरफ्लाई। अब आखिरी आसन बाकी है, शक्ति मुद्रा। एक शक्ति मुद्रा करेंगे, लेकिन उसके लिए पद्मासन या सुखासन या सादी पालकी में बैठना पड़ता है। उसके पहले बटरफ्लाई करना पड़ता है। चलो कीजिए बटरफ्लाई। शरीर बिल्कुल स्ट्रेट, कोहनी ऊपर लाइए, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अवेयरनेस के साथ क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, पूरा ध्यान शरीर पे। माइल्ड प्रेशर। दोनों पैर के पंजे को पकड़ लेंगे, कपाल का स्पर्श करेंगे, 20 काउंट तक वही रुकेंगे। पीठ में खिंचाव महसूस कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आसन ले लो। आइडियल पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जो भी आसन ठीक लगे। हम शक्ति प्राणायाम करते हैं, लेकिन ये शक्ति मुद्रा है जिसमें लेफ्ट जाना है, कपाल और घुटना, राइट कपाल और घुटना, फिर तीसरी बार कपाल और जमीन। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, अवेयरनेस के साथ ये करना है। हाथ पीछे बांध लेंगे, इस तरह पीछे बांधे हाथ। रेचक, नाम है शक्ति मुद्रा। रेचक, पूरा सांस छोड़ते छोड़ते लेफ्ट की ओर। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद। लेफ्ट कमर में दबाव, राइट में खिंचाव, दोनों घुटने जमीन को स्पर्श करते हुए। चेक कीजिए पीठ में, पेट में, कमर में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। अगेन पूरा। पूरा। तीसरा पार्ट पूरा। आगे झुकेंगे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पेट दब रहा है, पेनक्रियास दब रही है, स्प्लीन में दबाव, लिवर में दबाव महसूस कीजिए। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। जब राइट की ओर झुकते लिवर पे दबाव आता है, स्प्लीन खींची जाती है। जब लेफ्ट झुकते हैं, स्प्लीन में दबाव, लिवर खींचते हैं। जब आगे झुकते तब पेनक्रियास पे दबाव और इन दोनों पे पीठ में खिंचाव। पूरे शरीर में ऊर्जा का सर्किट एक्टिव होता है, इसलिए इसे शक्ति मुद्रा कहते हैं। 3-3 मिनट तक करनी होती है, आराम से कर सकते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार कर सकते हैं। एक बैलेंसिंग पोस्चर है गर्भासन। इस तरह करेंगे। सांसें नॉर्मल, सिर्फ अपने आप को बैलेंस करना है।
विश्राम। हस्तपादासन भी है एक, बच्चे लोग के आसन है ये, छोटे बच्चे के करवाने। अपने आप को उठाएंगे, आप देखिए, कीजिए मत। छोटे 25-30 साल वाले कर सकते हैं। हाथों की मसल्स की स्ट्रेंथ इससे चेक की जाती है। आज के आसन यही समाप्त होते हैं। अब प्राणायाम आदि क्रियाएं शुरू करेंगे। सबसे पहले चेक कर लीजिए आप बिल्कुल नॉर्मल हो, सांसें नॉर्मल है, कहीं भी आपको थकान नहीं है, कंप्लीट अलर्टनेस है। चेक कीजिए। कंफर्टेबल आसन में बैठिए, स्थिर सुखम आसनम, जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो उसे आसन कहते हैं, एज पर पतंजलि डेफिनेशन। पद्मासन वगैरह बहुत बेनिफिशियल है, फिर भी कंपलसरी नहीं है, कोशिश करनी है। अगर आपको बैक पेन है, घुटनों में तकलीफ है, आप कुर्सी पे बैठ सकते हो। एक ही कंडीशन है, आपकी स्पाइन इरेक्ट हो। शुरू करेंगे। श्वसन मार्ग शुद्धि, पूरे शरीर में बदलाव महसूस कीजिए। अभी जो है हम गहरे शास्त्र में जा रहे हैं, प्राणायाम शास्त्र में, तो अवेयरनेस बहुत बना के रखिए, क्योंकि जिसका डायरेक्ट संबंध हमारे मन से, हमारे चित्त से और हमारी प्राण शक्ति से है। इसलिए 5-5 बार। दूसरी साइड से। कितना भी नाक साफ हो, फिर भी ये करना ही है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रास्ते खुल जाते हैं। एक एक नासिका से कपालभाति 60-60 स्ट्रोक करेंगे। राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। आंखें बंद। एक साथ एक शरीर में दो अनुभव। लेफ्ट शरीर पूरा सक्रिय, राइट शरीर पूरा निष्क्रिय। लेफ्ट बॉडी पूरा अलर्ट, राइट बॉडी पूरा शांत। लेफ्ट शरीर का कण कण सजाग, राइट बिल्कुल स्थिर। बदलाव, फर्क, डिफरेंस महसूस कीजिए। बाकी का हाफ लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रेचक, पूरा शुरू। आंखें बंद, अनुभव। राइट बॉडी सक्रिय, लेफ्ट निष्क्रिय। राइट अलर्ट, लेफ्ट शांत। राइट का पुर्जा पुर्जा सजाग, लेफ्ट स्थिरता। एक साथ एक शरीर में दो अनुभव। राइट सक्रिय, लेफ्ट निष्क्रिय महसूस कीजिए। आगे बढ़ेंगे।
दोनों नासिका से 3 राउंड करेंगे 100 के। आप आपकी क्षमता पहचानिए, बीच में रुक सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी पीठ में पेन हुआ, हार्ट बीट बढ़ गई या अनयूजुअल फील हुआ, वहीं छोड़ देंगे। ये कपालभाति है, ये बेसिकली शुद्धि क्रिया है, पूरे शरीर से अशुद्धि दूर करती है। श्वसन मार्ग की शुद्धि नहीं होती। हम जब श्वसन की क्रिया करते हैं तब पूरे शरीर में आंतरिक श्वसन की क्रिया भी चालू होती है। ईच एंड एवरी सेल्स और स्नायु और कोशिका जो भी कहते हैं हम, वो कार्बन छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है, पूरे शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। इसलिए हम 3 बार करेंगे, आराम से करेंगे। करने के पश्चात स्थिरता का, बिना सोच का और शांत अवस्था का अनुभव होगा। रेट की अड़ी बिल्कुल सीधी। पहला राउंड, आंखें बंद, रेचक, पूरा शुरू। स्थिर और शांत हो जाइए, खो जाइए। शरीर अपने आप स्थिर हो गया है, सांसें अपने आप बंद हो गई है, मन बिल्कुल शांत हो गया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल अस्तित्व बिल्कुल स्थिर, स्थिर और ऊर्जामय, स्थिर और प्राणमय, बाहर से स्थिर, अंदर से पूरा सक्रिय, जीवंतता का अनुभव, इसी क्षण में ठहरने का अनुभव, अलर्टनेस का अनुभव, प्राण का अनुभव, प्राणमय शरीर का अनुभव फील कीजिए। दूसरा राउंड, रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक हो जाइए। प्राणमय शरीर का अनुभव, पूरा शरीर एक दृष्टि से बिल्कुल स्थिर, दूसरी दृष्टि से बिल्कुल अलर्ट। शरीर के रोम रोम में ऊर्जा का अनुभव, एक सूक्ष्म कंपन का अनुभव, शरीर स्थिर, सांसें मंद, मन शांत, जीवनता का, चैतन्यशीलता का, प्राणमय शरीर का, जगे हुए जीव का अनुभव महसूस कीजिए।
सावधान, तीसरा और आखिरी राउंड। इसी सिंसियरिटी से, इसी अनुभव के लेवल को बढ़ाते हुए रेचक पूरा शुरू। आंखें बंद, स्थिरता, शरीर स्थिर, मन शांत, सांसें मन। 3.5 करोड़ रोम को जगा हुआ महसूस कीजिए, पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव। आप इसी क्षण में हो, बिना सोच की अवस्था में हो। यह सहज कुंभक की अवस्था है। इस अवस्था की गहराई केवल कुंभक कहलाती है। सारा शरीर रीसेट होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां बिल्कुल शांत हो जाती है, पूरा शरीर नॉर्मल अवस्था की ओर बढ़ने लगता है। सारे कषाय मिट जाते हैं। कुछ पल के लिए अपने मूल अस्तित्व का अनुभव, जो सच्चित आनंदमय है, सच्चिदानंदमय है। पूर्ण सुख का अनुभव, पूर्ण शांति का अनुभव, पूर्ण सजागता का अनुभव, एक अपने आप में बसे विशिष्ट व्यक्तित्व का अनुभव फील कीजिए, परिणाम को फील कीजिए। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। सूक्ष्म ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श कर रहा हूं। आज हम नाद प्राणायाम करेंगे। ओमकार को भी नाद प्राणायाम कहते हैं, उसे उद्गीर प्राणायाम भी कहते हैं। और हम जो सारे गम पद के 6 पंक्तियां का उच्चार करेंगे एक सांस में, उसे भी नाद प्राणायाम कहते हैं। अगर आपको प्राणायाम से डर लगता है, आप हार्ट पेशेंट हो, आपकी उम्र बहुत है, आपके शरीर में स्टेंट वगैरह है, बाईपास हो चुका है, एंजियोग्राफी हो चुकी है, मन से थोड़े वीक है, फिर भी अगर आप अपनी प्राण शक्ति बढ़ाना चाहते हो, आपकी रेस्पिरेटरी क्षमता बढ़ाना चाहते हो, आपके शरीर में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाना चाहते हो, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहते हो, आप मन को स्वस्थ रखना चाहते हो, कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहते हो, पूरे शरीर में स्फूर्ति का अनुभव करना चाहते हो, भय को दूर करना चाहते हो, तो ये नाद प्राणायाम कीजिए। सेफ है। हम आज 3 राउंड करेंगे, आप 5 राउंड कर सकते हो, क्षमता बढ़ा सकते हो। मुझे बाय हार्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि ये धीरे धीरे आपकी क्षमता को बढ़ाना है। ये 6 कल मैंने आपको फेसबुक पे भेज दिए हैं। ये नाद है, आप इसको बाय हार्ट कर सकते हो, आपको बाय हार्ट होगा भी। चलो हम करते हैं। वेरी सिंपल, सांस लेनी है और एक एक पंक्ति का उच्चार करना है। पहली पंक्ति करेंगे पूरक। सा रे ग म प द नि सा नी द प म ग रे सा। एक सांस में हो गया। दूसरी पंक्ति पूरक। सा रे ग म प द नि सा नी द प म ग रे सा। आया समझ में तंत्र? एक ही साथ में एक पंक्ति का गान करना है। तीसरी पंक्ति पूरक। सा रे ग म प द द नि सा
नी द प म द प म ग प म ग रे सा। 3 हो गए। अब चौथा पूरक सारे ग म प रे ग म प द ग म प द नी म प द नी सा सा नी द प म नी द प म ग ग प म प प म ग रे सा। 4 हो गई। 4 अक्सर सबकी होती है। ये प्रिपरेटरी स्टेज था। अभी 2 इंपॉर्टेंट है। अभी 5वीं और 6ठी है, वो आप चेक कीजिए आप एक सांस में कर पाते हो या नहीं। अगर आप एक सांस में नहीं कर पाते तो आप और कपालभाति कीजिए, आपके और दीर्घ श्वसन कीजिए और प्रश्न क्रिया कीजिए, क्योंकि आपके लंग्स थोड़े कम डेवलप है। अगर एक सांस में कर सकते हैं तो इतना रखिए कि आप और आगे प्राणायाम में जा सकते हो, आपके लंग्स ठीक है। 5वीं पंक्ति पूरक सारे सारे ग रे ग म ग म प म प द प द नी द नी सा सा नी द नी द प द प म प म ग म ग रे रे सा। 6ठी पंक्ति इसी तरह एक सांस में कोशिश चेक कीजिए आप कहां पे रुक जाते हो या पूरा आप गा पाते हो। पूरा सा सा रे ग ग म म प प द द नी द नी सा सा नी द द प द प म म ग ग रे सा। आया समझ में? तंत्र आ गया समझ पूरा? अब इसका रिवीजन करेंगे। इसी तरह जैसे आप करते जाएंगे। दूसरी बात, पूरा दिन भर हम सोचते हैं, ज्यादा सोचने से हमारी प्राण शक्ति खत्म होती है। अगर सबकॉन्शियस को काम में लगाना है, कंसंट्रेशन करना है, डायरेक्शन चेंज करना है, नेगेटिव सोच से मुक्ति पाना चाहते हो, तो जब भी काम करते हो इसको याद कर लीजिए और सारे गम शुरू कर दीजिए। आप काम करते रहेंगे, आपका सबकॉन्शियस नाद प्राणायाम करता रहेगा। आप सोच की तकलीफ से मुक्त हो जाएंगे, अपने आप कंसंट्रेशन में रहेंगे। चलो अब करेंगे। अब पहले 2 साथ में करेंगे, एक ही सांस में पहले 2 करेंगे। चलो पूरा सारे ग म प द नी सा सा नी द प म ग रे सा सा रे ग म प द नी सा सा नी द प म ग रे सा। हो गया ठीक से? तीसरा चेक कीजिए, थकान लगती है तो रुक जाइए। अगर आप थक जाते हो, आपकी सांस फूल जाती है तो थोड़ा सा रुक जाइए। करेंगे पूरा तीसरा सारे ग म प द नी सा सा नी द प म ग ग रे सा। प्रतिपल चेक कीजिए कहां पे आप रुकते हो। चौथा पूरक सारे ग म प रे ग म प द द नी नी सा सा नी द प म ग रे सा। यहाँ तक ठीक है। अब अगेन खूब ध्यान से चेक कीजिए, 5वां और 6ठा। अगर आप कर पाते हो तो आप पास, नहीं कर पाते हो तो यू गो फॉर प्रैक्टिस। पूरक सारे सारे ग ग म प म प द नी नी सा सा नी द द प प म ग रे सा। जैसे जैसे आपके लंग्स डेवलप होंगे, आपकी श्वसन क्षमता बढ़ेगी, लंग्स की शुद्धि होगी, आराम से कर पाएंगे। 6ठा अगेन चेक कीजिए। पूरक सा सा रे ग ग म प प द नी नी सा 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 नी द द प प म ग रे सा। इस तरह आप ये नाद प्राणायाम का
अभ्यास कर सकते हो, बायाट कर सकते हो। और मन, हम जो सोचते हैं, जो भी हम सोचते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है, और वही संस्कार हमारे बिहेवियर, हमारे आचरण में निमित्त बनता है। तो अगर मन में हम कम संस्कार चाहते हैं, चित्त वृत्ति का संशोधन चाहते हैं, जो पतंजलि का पहला सूत्र है, योग चित्त वृत्ति निरोधः, अगर सबकॉन्शियस में कम कचरा जाना चाहते हैं तो सबकॉन्शियस को काम पे लगाइए। आप नाच सुन लीजिए, जब भी आप सोच से, टेंशन से आप ग्रसित हो, नाच शुरू कर दीजिए। सारे ग म प द नि सा सा नि द प म ग रे सा, सारे ग म प म प द नि द नि सा नि द प म ग रे सा, सारे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा। इस तरह पूरा करेंगे, सब कॉन्शियस पे चालू रहेगा, चित्त शुद्धि का कारण बनेगा। ठीक है, 5 मिनट तक भ्रामरी ओमकार। आपको हाथों में दर्द होता है, पहले इस तरह कीजिए, फिर इस तरह कर लीजिए, पहले इस तरह फिर इस तरह, लेकिन कान बंद रहेंगे। नॉन स्टॉप 5 मिनट तक भ्रामरी ओमकार। एक खत्म हुआ, दूसरा शुरू करेंगे। कंपन का अनुभव करो, पूरे मस्तिष्क में वाइब्रेशन को फील कीजिए। मस्तिष्क का कचरा साफ हो जाएगा, मस्तिष्क शांत हो जाएगा, सारी बुराइयां निकल जाएगी, भय निकल जाएगा, क्रोध निकल जाएगा, ईर्ष्या निकल जाएगी, पीड़ा निकल जाएगी, नेगेटिविटी निकल जाएगी। ये ट्रांसमीटर है, रिसेप्टिव होगा, और ब्रह्मांड से आने वाले संदेश, प्राण शक्ति, सूचनाएं, ज्ञान को रिसीव कर पाएगा। चलो 5 मिनट तक रिट की हड्डी बिल्कुल सीधी। आपके हाथ में पेन होगा तो इस तरह हाथ कर लेंगे पूरा।
शांत शांत। कंपन का अनुभव, वाइब्रेशन का अनुभव, अभी भी सूक्ष्म नाद चल रहा है, उसी ओमकार का नाद गुंजन। शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का हमारा वर्ग यहीं समाप्त होता है। आप आपके सुझाव भेज सकते हो, आपके डाउट्स भेज सकते हो, आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस भेज सकते हो, फीडबैक भेज सकते हो। इस क्लास के पश्चात 10 मिनट आप शवासन कीजिए, अपने आप कीजिए, खूब अच्छा लगेगा। हरिओम अस्तु।